नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजे क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे 6 से 12 जनवरी 2025 का वीकली करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की कुल नवीकरण ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट पार गई है? तो हाल ही में भारत की कुल नवीकरण ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट के पार गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने ग्रामीण भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है? तो हाल ही में 98.5% तक के ग्रामीण भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गोल्डन ग्लोब 2025 का आयोजन लॉस एंजलिस के बेवर्ली हिल्टन में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉस एंजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उड़ीसा के बारे में देखते हैं। कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है कंबपति हरिबाबू जी और चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयंत एन खोब्रागड़े कहाँ के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में जयंत एन खोब्रागड़े पोलैंड के राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो ये हैं जयंत एन खोब्रागड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपी ट्रिपल एससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सत्यनारायण साबत जी को हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये हैं डॉक्टर सत्यनारायण साबत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन बनी है? तो घरेलू उड़ानों में वाईफाई की कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन एयर इंडिया बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। तो आईआईटी बॉम्बे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दें वीडियो को और इस वीडियो को पूरा देखें। पूरे इस वीडियो में एक हफ्ते का करंट अफेयर आपको एक ही जगह मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन जी, उन्होंने जॉर्ज सोरस को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर शो एरो इंडिया 2025 के 15वां संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो एयर शो एरो इंडिया के 15वां संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। तो ये 2025 में जो एयर इंडिया शो एरो इंडिया शो हो रहा है वो 15वां संस्करण है, जो कि 10 से 14 फरवरी तक चलने वाला है। इसको यलहंका वायु स्टेशन पे आयोजित किया जाएगा और पिछले साल जो 14वां संस्करण था वो 2023 में किया गया था। इसी जगह पे यलहंका वायु स्टेशन पे ही इसका भी आयोजन किया गया था। और एरो इंडिया जो शो है 1996 में फरवरी में पहली बार वो बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तराखंड। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस गेम से रिलेटेड। तो इस गेम के शुभंकर का नाम है मौली मोनाल, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, उसी से प्रेरित होकर इस शुभंकर का नाम रखा गया है। और मसाल का नाम है तेजस्विनी। और टैगलाइन है इस गेम की, संकल्प से शिखर तक। तो ये 3 पॉइंट रिलेटेड हैं इस गेम से, इसको याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने PLI 1.1 की शुरुआत की है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी जी ने PLI 1.1 की शुरुआत की है। तो PLI का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो ये हैं केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन में कौन सा वायरस फैला है? तो हाल ही में चीन में HMPV वायरस फैला है।
इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने एक मध्य दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है प्योंगयांग, प्रेसिडेंट है किम जोंग यूंग और करेंसी है कोरियन पीपुल्स वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मैया सम्मान योजना का आयोजन किया है? तो हाल ही में झारखंड राज्य ने मैया सम्मान योजना का आयोजन किया है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को पहले झारखंड में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाता था। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का उद्देश्य है राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। सरकार की ओर से इस योजना में अब 2500 रुपये दिए जाएंगे, पहले ये 1000 रुपये थे। तो झारखंड के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है रांची, गवर्नर हैं संतोष गंगवार जी और चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व का तीसरा सबसे बड़ा 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क हासिल किया है? तो हाल ही में हमारा देश भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क हासिल किया है, जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर से भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वदेशी पैरासीटामोल बनाने की तकनीकी विकसित की है? तो हाल ही में CSIR ने स्वदेशी पैरासीटामोल की तकनीकी विकसित की है। तो CSIR के बारे में देख लेते हैं। फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 26 सितंबर 1942 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भी होगा जिस दौरान उसी इस टाइम पे मोदी जी हैं और आगे जो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होंगे वही इसके प्रेसिडेंट होंगे। और डायरेक्टर जनरल प्रेजेंट टाइम पे एन काला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन लॉन्च किया है? तो हाल ही में सिक्किम राज्य ने भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन लॉन्च किया है। तो सिक्किम के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है गंगटोक, चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग जी, गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा जीता है? तो हाल ही में वरुण तोमर जी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा जीता है। तो ये हैं वरुण तोमर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमित शाह। और ये भारत पोल जो पोर्टल है ये इंटरपोल पोर्टल के तर्ज पे बनाया गया है। इस पोर्टल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे साइबर अपराध, वित्तीय अपराध, मानव तस्करी और मादक पदार्थ तस्करी की जांच में त्वरित सहायता प्रदान करेगा। यह पोर्टल इंटरपोल के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित करेगा। ये भारत पोल पोर्टल, इसको हाल ही में उद्घाटन किया गया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 का खिताब जीता है? तो हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अनहत सिंह जी ने ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 का खिताब जीता है। तो ये है अनहत सिंह जी। एडिनबर्ग में हुए 2023 में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाश में बालिका अंडर 19 का खिताब इन्होंने जीता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इंडस फूड 2025 का उद्घाटन करेंगे? तो इंडस फूड 2025 का उद्घाटन हमारे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के द्वारा 8 जनवरी को किया गया है। ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ करेंगे। तो इन्होंने 8 जनवरी को ही इसका इंडस फूड 2025 का उद्घाटन कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में इन्होंने इसका इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किया। ये इसका 8वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ के स्टार्टअप ने AI संचालित आयुर्वेद डायग्नोस्टिक डिवाइस विकसित की है? तो पुणे के स्टार्टअप ने आयुर्वेद डायग्नोस्टिक डिवाइस विकसित की है जो कि AI द्वारा संचालित किया जाएगा। तो जो ये डिवाइस है इसका नाम है नाड़ी तरंगिणी और ये अत्रेय इनोवेशन के द्वारा विकसित किया गया है।
और ये पहला डिवाइस है जिसको CDSCO के द्वारा मंजूरी मिला है और 5 लाख से ज़्यादा लोगों पर इसका परीक्षण हुआ है और रिजल्ट में 25% की एक्यूरेसी पाई गई है। तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। इसी राज्य में ये डिवाइस लॉन्च किया गया है। तो महाराष्ट्र, तो इसके चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस जी, गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन जी, कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन और गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने राजघाट के पास गांधी दर्शन और गैलरी का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल जी और चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन बनाया गया है? तो हाल ही में जम्मू को भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो हाल ही में हनोई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। 3 जनवरी को एयर विजुअल ने बताया है कि हनोई का PM 2.5 स्तर वैश्विक रूप से सबसे अधिक था, जो गंभीर वायु प्रदूषण का संकेत देता है और इस रिपोर्ट के बाद हनोई को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। तो चलिए जान लेते हैं हनोई, जो कि कैपिटल है वियतनाम का और वियतनाम की करेंसी है वियतनामीज डोंग और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं पाम मिन चिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वियतनाम के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी की जनगणना किया गया है? तो हाल ही में गुजरात के जामनगर में पहली तटीय और वेडर पक्षी की जनगणना किया गया है। तो चलिए गुजरात के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में श्री वी नारायण जी को इसरो का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये रहे हमारे इसरो के अध्यक्ष श्री वी नारायण जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व तेलुगु सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो विश्व तेलुगु सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है अमरावती, चीफ मिनिस्टर हैं N चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर हैं S अब्दुल नाजिर जी। हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो हाल ही में इंडोनेशिया जो कंट्री है वो ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो चलिए इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है जकार्ता, प्रेसिडेंट है प्राबोवो सुबियांतो और इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेड मोर टनल का उद्घाटन कौन करेंगे? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेड मोर टनल का उद्घाटन करेंगे। ये टनल 6.5 किलोमीटर लंबी है। गंगीर और सोनमर्ग के बीच में ये टनल बनाई गई है लोहरी वैली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो हाल ही में असम राज्य ने गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। गुणोत्सव 2025 का विषय है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। तो चलिए आसाम के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य जी, चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्व शर्मा। AFC एशियन कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? तो AFC एशियन कप 2027 का आयोजन सऊदी अरेबिया में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सऊदी अरेबिया। चलिए सऊदी अरेबिया के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है
रियाद। क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी की करेंसी है सऊदी रियाल। एएफसी एशियन कप 2027 का आयोजन सऊदी के 3 शहरों में किया जाएगा, रियाद, जिद्दा, अल खुबर। और 7 जनवरी से 5 फरवरी तक ये एशियन कप चलने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे सिग्नेचर ग्लोबल का सीएफओ नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संजीव कुमार जी को सिग्नेचर ग्लोबल का सीएफओ नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, संजीव कुमार। तो ये रहे संजीव कुमार जी, जिन्हें हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल का सीएफओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितने निवेश करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, $3 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 10 जनवरी। और 2025 में जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है उसका थीम है हिंदी एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, नई दिल्ली। इसका आयोजन 11 से 12 जनवरी किया गया है और इसका जो वेन्यू है वो भारत मंडपम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेल ने कहा पुनात संगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना शुरू की है? तो भेल ने हाल ही में भूटान में पुनात संगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना शुरू की है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। तो चलिए भूटान के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है थिम्पू। भूटान के किंग है जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक और भूटान की करेंसी है भूटानीज नगलत्रुम। तो चलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं, पुनात संगछू द्वितीय के बारे में। यह प्रोजेक्ट परियोजना पुनात संगछू नदी पर विकसित की जा रही है, जिसे संकोश नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भूटान से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बहती है। पुनात संगछू जल विद्युत परियोजना को 2 चरणों में लागू किया जाएगा, पहला 1200 मेगावाट का और दूसरा 1020 मेगावाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के ओहियो राज्य ने किस महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है? तो हाल ही में अमेरिका के ओहियो राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अक्टूबर। तो चलिए अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है फिलहाल जो बाइडेन जी और यूएसए की करेंसी है यूएस डॉलर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी के साथ एआई संचालित एग्री नेटवर्क लॉन्च किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ एआई संचालित एग्री नेटवर्क लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गूगल क्लाउड। तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है? तो हाल ही में इजराइल देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा का प्रावधान शुरू किया है। तो चलिए इजराइल के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है जेरूसलीम। प्रेसिडेंट हैं इसाक हेर्जोग। प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर पोर्टल शुरू किया है। तो चलिए कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया जी। गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो हाल ही में आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में जॉन ड्रामानी महामा घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। तो ये हैं जॉन ड्रामानी महामा। तो चलिए घाना के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है अकरा। प्रेसिडेंट है जॉन महामा और घाना की करेंसी है घानियन सेडी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्टिन गुप्टिल
ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। तो चलिए न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है वेलिंगटन, मोनार्क है चार्ल्स थर्ड और न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली में राजदूतों की गोलमेज बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी दिल्ली में राजदूतों की गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेबनान की संसद ने किसे राष्ट्रपति चुना है? तो हाल ही में लेबनान की संसद ने लेबनान के सेना के कमांडर जोसेफ ऑन जी को राष्ट्रपति चुना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जोसेफ ऑन। तो चलिए लेबनान के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है बेरूत, प्रेसिडेंट है जोसेफ ऑन जी और लेबनान की करेंसी है लेबनीज पाउंड। तो ये है जोसेफ ऑन जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट ने भारत की जीडीपी कितना बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 6.6% बढ़ेगी। इसका अनुमान इस रिपोर्ट के द्वारा लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 6.6%। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाकुंभ मेला 2025 में किस कंपनी ने श्रद्धालुओं के लिए बीमा शुरू किया है? तो हाल ही में महाकुंभ मेला में आईसीआईसीआई और फोन पे दोनों ने श्रद्धालुओं के लिए एक बीमा योजना शुरू की है जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 59 रुपये और ये 99 रुपये तक ये स्कीम जो है बीमा योजना का ये जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुबई में पश्चिम एशिया के सबसे बड़े प्लास्टिक एक्सपो किस देश ने जीता है? तो हमारा देश भारत ने दुबई में आयोजित पश्चिम एशिया के सबसे बड़े प्लास्टिक एक्सपो का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब लॉन्च किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। तो चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है अमरावती, चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं सईद अब्दुल नाजिर जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया रेडियो के विशेष चैनल कुंभवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस विशेष चैनल का उद्घाटन प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, प्रयागराज। तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो पार्थ का फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव जी, गवर्नर है मंगूबाई सिंह पटेल जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की 85th रैंक है, 50वां रैंक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 85। तो चलिए कुछ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये हेनले एंड पार्टनर्स नाम की एक संस्था है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें IATA डेटा पर आधारित ये रिपोर्ट बनती है जिसमें 19 वर्षों का ऐतिहासिक डेटा शामिल रहता है। 199 पासपोर्टों और 227 यात्रा गंतव्यों को कवर करता है ये रिपोर्ट। वैश्विक गतिशीलता रैंकिंग के लिए मानक संदर्भ है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो चलिए भारत का रैंकिंग देख लेते हैं। 2025 में इसका 85th रैंक था, 2024 में इसका 80वां स्थान था और सबसे सर्वोच्च रैंकिंग रही है भारत की 71 रैंक, जो कि 2006 में इसकी रैंक रही है। और जो सबसे कम रैंक है वो 90वां रैंक रहा है 2021 में। तो भारत के पड़ोसियों के बारे में जान लेते हैं, उनकी क्या रैंक है। चीन की 60 रैंक है, भूटान की 90 रैंक है, श्रीलंका की 96 रैंक है, बांग्लादेश की 100 रैंक है, नेपाल की 101 रैंक है, पाकिस्तान की 103 रैंक है और अफगानिस्तान की 106 रैंक है। टॉप 3 में पहले पे सिंगापुर है, दूसरे में जापान पे है और तीसरे में फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, दक्षिण
कोरिया है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 9वीं रैंक पे है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू की है? तो हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, गोवा। तो इनके जो इस योजना के प्रतिभागी रहेंगे उन्हें एलआईसी एजेंट बनाया जाएगा और उन्हें एक विशेष परीक्षण दिया जाएगा और उस परीक्षण अवधि के दौरान उन्हें पहले वर्ष में 7,000 मिलेगा, दूसरे वर्ष में 6,000 प्रति माह मिलेगा और तीसरे वर्ष में 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो चलिए गोवा के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत जी और गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में स्विगी कंपनी ने 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक ऐप लॉन्च किया है, जो कि बेसिक स्नैक्स और ड्रिंकिंग के लिए ये ऐप बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर ये उसी के उपलक्ष्य में मनाई जाती है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इस वर्ष के राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। तो चलिए थोड़ा सा विवेकानंद जी के बारे में जान लेते हैं। इनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में बंगाल में हुआ और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई और इन्होंने 1898 में गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की और 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जबकि जो रामकृष्ण परमहंस जी थे इनके गुरु का नाम है, उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन जल 360 डिग्री कहाँ शुरू हुआ है? तो IWWA का 57वां वार्षिक सम्मेलन जल 360 डिग्री का आयोजन छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, रायपुर। तो चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है रायपुर, गवर्नर है रामेन डेका जी, चीफ मिनिस्टर है विष्णुदेव साय जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फार्मा कंपनी सिप्ला ने किस रोग की जांच के लिए मोबाइल ऐप सिपेयर लॉन्च किया है? तो हाल ही में फार्मा कंपनी सिप्ला ने अस्थमा रोग के जांच के लिए सिपेयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अस्थमा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जस्टिस आशीष नैथानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जस्टिस आशीष नैथानी जी को उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उत्तराखंड। तो चलिए उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है देहरादून, चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी जी और उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह जी। तो ये हैं जस्टिस आशीष नैथानी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी द्वारा किया गया है भुवनेश्वर में और इसका योजना का उद्देश्य है कि जो छात्र 9वीं और 11वीं में दाखिला ले रहे हैं उन्हें 5,000 रुपये की एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाए और ये किस कैटेगरी में मिलेगा? जो अनुसूचित जनजाति हैं उन्हीं को, जो दाखिला लेंगे छात्र उन्हीं को दिया जाएगा और उनके परिवार का वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है इस योजना का। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो बच्चे बीच में ड्रॉप आउट कर जाते हैं, पढ़ने के नहीं पाते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से, उनको ये सपोर्ट दिया जा रहा है कि आप पढ़ाई करें। तो ये उड़ीसा सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल की जा रही है जिसमें बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा कि हम आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो जो तमीम इकबाल हैं उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह बांग्लादेश
के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बांग्लादेश। तो चलिए बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है ढाका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन जी और बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिक फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो हाल ही में तेलंगाना राज्य की पुलिस ने नागरिक फीडबैक प्रणाली शुरू की है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए तेलंगाना राज्य के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है तेलंगाना की हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी जी और तेलंगाना के गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एआई एक्ट समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एआई एक्ट समिट का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, फ्रांस। चलिए फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन जी और फ्रांस की करेंसी है यूरो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली का अनावरण किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने हाल ही में राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली का अनावरण किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल। तो ये जो तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्गों की सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए NRT&NS लॉन्च किया गया है। NRT&NS का जो फुल फॉर्म है नेशनल रिवर ट्रांसपोर्ट एंड नेविगेशन सिस्टम है। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्गों के किनारे रहने वाले तटीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है और भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण विकास करना इस योजना का मतलब उद्देश्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये रहा पूरा एक हफ्ते का 6 से 12 एक हफ्ते का जो करंट अफेयर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीकली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ते रहिए। और डेली इस चैनल पे पर डे करंट अफेयर वीडियोस डाली जाती हैं और टेलीग्राम पे क्विजेस भी कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।